नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आपसे लहसुन के ऊपर, लहसुन की स्थिति और लहसुन के संकेत आने वाले दिनों के लिए आज के हिसाब से क्या मिल रहे हैं बाजार की ओर से। तो लहसुन में पिछले 4 दिनों के दौरान क्या हुआ, कौन से बाजार में कैसा हुआ, उसके ऊपर एक सामान्य नजर पहले डालनी चाहिए। ये जो सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह के तीसरे दिन हम आपसे आज बात कर रहे हैं। आज बुधवार का दिन है, तारीख है 28 मई 2025। तो 2 दिन बाजार चला है, आज तीसरा दिन है। तो 2 दिन के दौरान और बीते सप्ताह के आखिरी 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार, ये चारों दिनों को मिलाकर देखें तो कुछ बाजारों में चौथे शनिवार की वजह से, पिछला शनिवार अवकाश का था तो शुक्रवार का एक दिन ही बाजार में कारोबार हुआ था। कुछ बाजारों में शनिवार के दिन भी कारोबार हुआ था, किंतु कुछ बाजारों में नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर 4 दिनों के दौरान बाजार की जो स्थिति रही वो औसत देखे तो सामान्य ही रही है। कोई बहुत ज्यादा बढ़त या बहुत ज्यादा कटौती देखने को नहीं मिली है, किंतु जहां पर कुछ बढ़त देखने को मिली और जहां पर कुछ कटौती देखने को मिली, उसका कोई लंबे अरसे का कारण, लंबे अरसे का वजह सामने नहीं आ रहा है। जो भी कारण है वो तात्कालिक कारण यानी कि काम चलाव कारण है, और वो है आवकों में कुछ जगह पर कमी तो कुछ जगह पर बहुत ज्यादा आवकें। बहुत ज्यादा आवके का मामला अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर के बाजार में पिछले 2 दिनों से आवक का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तो मंदसौर के बाजार में भावों में कुछ कमी कटौती देखने को मिल रही है। सामने राजस्थान के बाजारों को देखे या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे और दूसरे बाजार देखे तो वहां पर भावों में कोई कटौती देखने को नहीं मिल रही है। कहीं कहीं पर किसी वर्ग में कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, या तो ज्यादातर वर्ग में समान रूप से भाव चले हैं पिछले सप्ताह के हिसाब से। तो बाजार की ये जो स्थिति है, ये अमूमन देखे तो सामान्य स्थिति माननी चाहिए, क्योंकि बाजार में ऐसे बदलाव रोज के हिसाब से यानी कि हर रोज की आवकों के हिसाब से ऐसा बदलाव देखने को मिलता है, और यह बदलाव सामान्य होता है। साथ साथ सामान्य बदलाव के लिए एक कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो त्वरित रूप से लागू होते हैं और त्वरित रूप से फिर चले भी जाते हैं। त्वरित रूप में भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जो 2 दिन 4 दिन के लिए होते हैं, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो 10 दिन 12 दिन या 15 दिन के लिए भी टिक जाते हैं। तो उसमें जो त्वरित कारण में भी 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए जिसका असर देखने को मिले बाजार में, तो इन दिनों में ये वजह जो है ये है हमारे ज्यादातर इलाकों में बारिश और तूफान का असर। बारिश और तूफान की असर के चलते बाजार में खरीदारी भी कम हो जाती है। खरीदा हुआ जो माल होता है उसके निकाल की भी समस्या बन जाती है कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए। तो ये एक सामान्य कारण होता है त्वरित कारणों में से। और त्वरित कारण में एक दूसरा कुछ लंबे दिनों के लिए जो असर पहुंचाता है वो होता है 10 दिन 12 दिन या 15 दिनों के लिए बाजार में जिसका असर बनता है, वो कारण होता है कुछ जगह से, कुछ प्रदेश की ओर से ज्यादा माल की आवकें। तो इन दिनों में अब हिमाचल की ओर से लहसुन बाजार में आने लगा है, और हिमाचल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मैदानी लहसुन के हिसाब से कुछ अच्छी आती है। तो ये पहाड़ी लहसुन जो आ रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है, तो बाजार पर उसका कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारी जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी मैदानी इलाकों से आती है, फिर वो देसी हो ऊँटी हो, उसके ऊपर सामान्य रूप से उसका असर हो रहा है, किंतु असर जो हो रहा है वो चिंताजनक लेवल से नहीं हो रहा है। सामान्य रूप से बाजार को रोक दिया है आगे बढ़ने के मामले में। किंतु सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे सभी किसान भाइयों के दिमाग में, वो है बाजार में बढ़त कब बनेगी। माल की अराइवल कम अवश्य हो गई है, किंतु इतनी कम नहीं हुई है कि बाजार को आगे बढ़ने की जरूरत पड़े। और दूसरा कारण जो है वो कारण है मानसिक कारण। और मानसिक कारण हम उससे इसलिए कहते हैं कि
हमारे सभी व्यापारी और सभी संग्रहकार जो है बाजार से जुड़े हुए, लहसुन के बाजार से जुड़े हुए, वे लोग इस वर्ष में, इन दिनों में ज्यादा माल का संग्रह करने की सोच नहीं रहे हैं। पिछले वर्ष में देखें और उसके पीछे भी अगर हम जाए तो मई के महीने से लेकर मई जून, ये 2-3 महीनों के दौरान व्यापारी समुदाय की ओर से, संग्रहकार समुदाय की ओर से बाजार से माल खरीद कर संग्रह के लिए रखा जाता है। किंतु इस वर्ष में, इन दिनों में, इस सीजन में व्यापारियों की ओर से, संग्रहकारों की ओर से इन भावों से भी माल की खरीदारी करके माल को संग्रहित रखने का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और जो कारण है वो है पिछले वर्ष का कटु अनुभव। सभी व्यापारियों को, सभी संग्रहकारों को पिछले वर्ष का बहुत कटु अनुभव हुआ है संग्रह के आधार पर, क्योंकि पिछले वर्ष में जिन जिन व्यापारियों ने या तो जिस संग्रहकारों ने अपने अपने हिसाब से माल का जो संग्रह किया था, उसी माल का निकाल उस व्यापारियों के द्वारा मुनाफे के साथ नहीं हो पाया। कुछ कुछ व्यापारियों ने जिस भाव से खरीदा था उस भाव से बेचा, और ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों ने कुछ नुकसान करके बेचा, और बहुत व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान करके संग्रहित माल को बेचा था। तो उसका असर इस वर्ष में भी कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, माल का थोक कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक वैसे ही ये जो बाजार के भावों से धक्का खाया था हमारे संग्राहक भाइयों ने, वो धक्के का असर कैरी फॉरवर्ड चल रहा है इस वर्ष के इन दिनों में। तो उसके हिसाब से बाजार से जो हर रोज के हिसाब से माल का निकाल होता है, उसी ढंग से बाजार माल खरीद कर रहा है। अपने अपने ढंग से जो व्यापारी, जो संग्रहकार संग्रह करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उनकी ओर से संग्रह के लिए खरीदारी अभी अभी नहीं हो रही है, और उसी खरीदारी नहीं होने की वजह से बाजार में ज्यादा रंगत नहीं देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा असर अगर बनता है भावों के ऊपर, तो वो असर की वजह होगी हमारे संग्राहक व्यापारियों की ओर से बाजार में कैसी हलचल आती है। अगर संग्राहक व्यापारी जो होते हैं, नियमित रूप से जो संग्रह करते हैं, वे व्यापारी लोग कुछ संग्रह के लिए खरीदी की शुरुआत करते हैं, तो उसका असर बाजार में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। किंतु बाजार आज के हिसाब से जिस लेवल तक पहुंचा है, वहां से गिरने की कोई ज्यादा संभावना नहीं है। बाजार स्थिर समझना चाहिए आज के दिनों में भी और आने वाले दिनों में भी। हमारी ओर से अराइवल के आधार पर और कौन से बाजार में कितनी अराइवल आती है, उसके हिसाब से बाजार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहेगा, किंतु बाजार अंत में अमूमन और औसत देखे तो स्थिर बने रहने की संभावना नजदीकी दिनों में दिखाई देती है। ज्यादा सुधार की शक्यता अगर है, ज्यादा सुधार की संभावना अगर है, तो वो है बारिश के मौसम के लिए संग्रहित माल की खरीदारी, और उसके लिए कदाचित हम किसान भाइयों को कुछ दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आखिरकार संग्रहकार व्यापारी भी बाजार में अवश्य आएंगे, और उसके आधार पर बाजार में कुछ अच्छे करंट भी देखने को मिलेंगे। आज के दिन लहसुन के ऊपर वर्तमान स्थिति और उसके साथ जुड़े हुए कारण, साथ साथ आने वाले दिनों में संभवित बदलाव और संभवित बदलाव के साथ जुड़े हुए कारण की जब हम आपसे चर्चा करते हैं, तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप हमारी ये बात पहुंचाइए। इतनी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।